आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ अब्दुल सबूर और आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग विद अब्दुल सबूर चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा कि हम जो है इनहेरिटेंस, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का थर्ड बिल्डिंग ब्लॉक है, तीसरा बिल्डिंग ब्लॉक है, उसका प्रोग्राम हम किस तरह बनाते हैं और उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में किस तरह यूज़ करते हैं। तो आज हम ये देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक पैकेज बनाया है। मैं जावा प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल चल रहा है और उस पर हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। आज हम जावा प्रोग्रामिंग का जो थर्ड बिल्डिंग ब्लॉक है, इनहेरिटेंस, उसके बारे में सीखेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने एक पैकेज बनाया है जिसका नेम है मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए, ये मैंने पैकेज बनाया है जिसका नेम है पैकेज अब इनहेरिटेंस के नाम से, और फिर क्लास बनाई है, वो भी इनहेरिटेंस के नाम से बनाई है, और ये हमारा क्या है, मेन फंक्शन है। तो इनहेरिटेंस बेसिकली होता क्या है? इनहेरिटेंस जो है वो, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो वर्षा होते हैं, वरासत, मतलब कि इनहेरिटेंस में वरासत रिलेशन होता है। तो इनहेरिटेंस बेसिकली एक रिलेशन है। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इनहेरिटेंस एक रिलेशन है। किस किस का रिलेशन है? इनहेरिटेंस रिलेशन है पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के दरमियान। जैसा कि एक पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स और उनके चाइल्ड, उनके बच्चे होते हैं। तो जो पेरेंट्स और चाइल्ड का आपस में रिलेशन है, वो रिलेशन इनहेरिटेंस है। इसी तरह ये मैंने एक आम एग्जांपल की बात की, पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशन। अगर मैं प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो हमारे पास सुपर क्लास और चाइल्ड क्लास, या सुपर क्लास और सब क्लास का जो रिलेशन है, वो हमारे पास इनहेरिटेंस है। तो यहाँ पे हम यही रिलेशन बनाएंगे, क्योंकि हमने इनहेरिटेंस के फैक्टर को यूज़ करके प्रोग्राम बनाना है जावा प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक क्लास लेता हूँ जो कि मेरी सुपर क्लास होगी। अच्छा, वो क्लास में मेन क्लास के अंदर नहीं बनाऊंगा, ये मेरी मेन क्लास है, इसके अंदर नहीं बनेगी, बल्कि वो क्लास इंडिविजुअली अलग से बनेगी। तो वो उस क्लास में बनाता हूँ और उस क्लास का मैं नाम रख देता हूँ फादर। उस क्लास का नाम मैंने फ्रेंड यहाँ पे फादर रख दिया। अब यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस को ओपन करता हूँ, और कर्ली ब्रेसेस को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ या एक मेथड बनाता हूँ। आप मेथड भी कह सकते हैं और फंक्शन भी कह सकते हैं। मेथड और फंक्शन दोनों नाम एक ही हैं, या तो आप मेथड कह दें या तो आप फंक्शन कह दें। तो यहाँ मैं फ़ंक्शन बनाता हूँ। सबसे पहले मैं फ़ंक्शन बनाने के लिए मैं पब्लिक वाइट और फंक्शन का नाम देता हूँ फादर नेम। फंक्शन का नाम रख दिया मैंने फादर नेम, और यहाँ पे फंक्शन बनाने के बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन कर ली। तो आप देखें, ये हमने फंक्शन बना लिया। अब फंक्शन बनाने के बाद पूरा फंक्शन नहीं बनाया, फंक्शन की कर्ली ब्रेसेस ओपन की है। अब इसके अंदर मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगा। मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट कराता हूँ। मैं लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक। आपको मालूम होना चाहिए कि जावा प्रोग्रामिंग में जब हम
पब्लिक स्टैटिक कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं, बल्कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं यूज़ करते, हम जावा प्रोग्रामिंग में कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज़ करते हैं। तो मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन, और यहाँ पैरेंथेसिस ओपन, कर्ली ब्रेसेस ओपन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा अपने वालिद का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। मेरे फादर का नेम वलीदात है, तो मैंने यहाँ अपने फादर का नेम लिख दिया। और अब ये जो इसके बाद मैं बनाऊँगा एक चाइल्ड क्लास, ठीक है फ्रेंड। याद रखना, जब आप पेरेंट क्लास बनाएंगे तो पेरेंट क्लास के कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे, उसके बाद आप चाइल्ड क्लास बनाएंगे इनहेरिटेंस में। तो यहाँ मैंने कर्ली ब्रेसेस को पेरेंट क्लास के क्लोज कर दिया है। अब मैं जो है चाइल्ड क्लास बनाऊँगा, तो मैं क्लास, एक चाइल्ड क्लास बनाता हूँ और एक क्लास बनाता हूँ चाइल्ड। मैं लिखता हूँ क्लास, उस क्लास का नेम क्या है, चाइल्ड, ठीक है। उसका नेम मैंने चाइल्ड रख दिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस चाइल्ड क्लास को, ये जो मेरे पास चाइल्ड क्लास है, इस चाइल्ड क्लास को मैंने फ्रेंड, इस चाइल्ड क्लास का रिलेशन बनाना है। किससे रिलेशन बनाना है, इस फादर वाली क्लास से। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करूँगा। एक कीवर्ड यूज़ होता है एक्सटेंड्स, रिलेशन के लिए, एक क्लास का दूसरी क्लास से रिलेशन के लिए मैं एक्सटेंड्स कीवर्ड हम यूज़ करते हैं। तो मैंने एक्सटेंड कीवर्ड्स यूज़ किया और उसके बाद मैं उस क्लास का नाम लिखूँगा जिस क्लास से मैं रिलेशन करना चाह रहा हूँ इस क्लास को, और उस क्लास का नाम है फादर। और इसके बाद यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर दूँगा। तो फ्रेंड, अब इस चाइल्ड क्लास में मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देता हूँ, और उसके लिए मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। पहले मैंने अपना अपने फादर का नेम लिखा, अब मैं अपना नेम लिख देता हूँ। मैंने लिखा अब्दुस सबूर, ठीक है फ्रेंड, ये मैंने अपना नेम लिख दिया। अब फ्रेंड यहाँ पे हमने क्लास तो बना, ये क्लास एक्सटेंड तो करा ली। आपको मालूम होना चाहिए, ये देखिए ये रेड लाइन क्यों आ रही है, ये रेड लाइन क्यों आ रही है। ये रेड लाइन इसी वजह से आ रही है फ्रेंड, क्योंकि जब भी आप क्लास बनाते हैं तो क्लास के अंदर आप फंक्शन भी बनाते हैं, ठीक है। क्लास के अंदर फंक्शन भी बनता है। तो इस क्लास को, तो चाइल्ड क्लास को तो हमने फंक्शन नहीं बनाया, तो सबसे पहले हम चाइल्ड क्लास का फंक्शन बनाएंगे, और वो हम बनाते हैं, हम लिखते हैं पब्लिक वाइड, और इस फंक्शन का मैं नाम, इस फंक्शन का नेम रखता हूँ माय नेम, ठीक है। माय नेम के नाम से मैंने इस फंक्शन का नेम रख दिया। इसके बाद फ्रेंड ये फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन के अंदर ये कर्ली ब्रेसेस आएंगी, और इस फंक्शन के अंदर ही ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे इंटर प्रेस करके मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज कर दी। तो फ्रेंड मैंने क्या किया, अब मैंने एक पेरेंट क्लास बना दी जो कि मेरी ये है, और एक मैंने चाइल्ड क्लास बना दी जो कि मेरी ये है। अब फ्रेंड मैं करूँगा क्या, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इनको मेन फंक्शन में कॉल करना है। ये जो दो क्लासेस बनाई है ना, मैंने इनको मेन फंक्शन में कॉल करना है। एक चीज़ आपको याद रखना है, वो ये है कि आपने हमेशा क्या करना है फ्रेंड, कि जब भी आप इनहेरिटेंस के फैक्टर को यूज़ करके प्रोग्राम बना रहे हो जावा प्रोग्रामिंग में, तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने चाइल्ड क्लास को रख के ऑब्जेक्ट लेना है।
अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लेना है। जैसा कि हम स्कैनर को कॉल करते थे मेन फंक्शन में, पहले हम स्कैनर को कॉल करते थे पैकेज के अंदर, फिर स्कैनर के लिए ऑब्जेक्ट लेते थे मेन फंक्शन के अंदर। इसी तरह हम यहाँ पे भी इन दो क्लासेस को, एक फादर वाली क्लास को जो कि हमारे पास सुपर क्लास है, और एक चाइल्ड वाली क्लास को जिसको हम सब क्लास कहेंगे, ये सब क्लास है। इन दोनों को कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, और वो ऑब्जेक्ट हम जो है वो चाइल्ड क्लास के नेम को यूज़ करते हुए लेंगे, और चाइल्ड क्लास का नेम हमारे पास क्या है, चाइल्ड है। देखें फ्रेंड, हम सब क्लास को चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं और सब क्लास भी कह सकते हैं। तो चाइल्ड क्लास, सब क्लास एक ही नाम है, आपकी मर्ज़ी आप किस नाम से पुकारें। इसी तरह जो हमारे पास पेरेंट क्लास है वो सुपर क्लास ही है। तो सुपर क्लास और पेरेंट क्लास दोनों नाम सेम है, आपकी मर्ज़ी कि आप जिस नेम से पुकारें, ये आपकी मर्ज़ी है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सुपर क्लास और पेरेंट क्लास एक ही नाम है, और सब क्लास, चाइल्ड क्लास एक ही नाम है। ठीक है, तो आप पेरेंट क्लास को सुपर क्लास के ही पुकार सकते हैं और सुपर क्लास को पेरेंट क्लास के ही पुकार सकते हैं। इसी तरह आप चाइल्ड क्लास को सब क्लास भी के पुकार सकते हैं और सब क्लास को चाइल्ड क्लास भी के पुकार सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मैं मेन फंक्शन में कॉल करूँगा। तो मेन फंक्शन में कॉल करने के लिए मैं ऑब्जेक्ट लेना है मैंने, तो ऑब्जेक्ट के लिए मैं किस क्लास का नेम यूज़ करूँगा, मैं सब क्लास का नेम यूज़ करूँगा या चाइल्ड क्लास का नेम यूज़ करूँगा जो मैंने लिया है। तो मैंने क्या लिया, चाइल्ड, तो मैं चाइल्ड लिख देता हूँ। चाइल्ड लिख दिया फ्रेंड। चाइल्ड लिखने के बाद ऑब्जेक्ट में लेना, तो ऑब्जेक्ट आप कि कोई भी नेम से ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ ले लेता हूँ OBJ के नेम से। ठीक है, OBJ के नेम से मैंने ले लिया, और इसके बाद यहाँ पे जैसे हम स्कैनर में करते थे न्यू स्कैनर, यहाँ इसी तरह आ जाएगा न्यू चाइल्ड। न्यू चाइल्ड, और यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे सेमीकोलन। अब यहाँ पे हम दोनों क्लासेस को कॉल करेंगे, पेरेंट क्लास को भी सब क्लास को भी। तो पेरेंट क्लास को कॉल करने के लिए मैं लिखूँगा ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पे देखिए पेरेंट क्लास का नाम मैंने फादर नेम रखा था, तो मैं फादर नेम को यहाँ क्लिक कर दूंगा और ये मेरे पास आ गया। अब इसके बाद मैं चाइल्ड क्लास को कॉल करूँगा। तो मैंने ऑब्जेक्ट डॉट किया, चाइल्ड क्लास का मैंने फ्रेंड क्या नाम रखा था, चाइल्ड क्लास का मैंने फ्रेंड नाम रखा था चाइल्ड, तो मैं यहाँ चाइल्ड लिख दूँगा और यहाँ पे इसको क्लोज। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पे मैंने चाइल्ड क्लास, मैंने फंक्शन को कॉल करना है, मैंने क्लास को कॉल नहीं करना। तो यहाँ पे जो मेन फंक्शन के अंदर मैं उन फंक्शंस को कॉल करूँगा जो मैंने बनाए हैं। एक सुपर क्लास के अंदर बनाया है फंक्शन जो कि मैंने बनाया फादर नेम के नाम से, और एक मैंने सब क्लास के अंदर फंक्शन बनाया है जो मैंने बनाया बाय नेम के नाम से, तो उनको कॉल करूँगा। तो मैंने फादर नेम के नाम से जो मैंने फंक्शन बनाया था सुपर क्लास में या पेरेंट क्लास में, उसको मैंने कॉल कर दिया। इसी तरह अब मैं जो मैंने सब क्लास या चाइल्ड क्लास में जो मैंने माय नेम के नाम से फंक्शन बनाया था उसको मैं यहाँ कॉल करूँगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया माय नेम और मैंने उस फंक्शन को कॉल कर दिया। तो फ्रेंड एक बात आप याद रखिएगा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब देखें, पहले यहाँ पे ये बात सुन ले कि ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास कौन सी क्लास है, पेरेंट क्लास है या सब क्लास है, और ये हमारे पास क्या है, चाइल्ड क्लास है या सुपर क्लास, सॉरी सब क्लास है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, पेरेंट क्लास है या सुपर क्लास है, और ये हमारे पास क्या है, चाइल्ड क्लास है या
सब क्लास है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके बाद इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इस पूरे ये जो दो क्लासेस हमने बनाई ना, एक पेरेंट क्लास बनाई और एक चाइल्ड क्लास बनाई, या मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो एक सुपर क्लास बनाई और एक सब क्लास बनाई। ये जो दो क्लासेस हमने फ्रेंड बनाई है ना, इन दोनों क्लासेस को हम इन दोनों क्लासेस को हमने जो रिलेशन किया है इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस बेसिकली क्या है, रिलेशनशिप है। और हमने रिलेशन कैसे किया, अब इस क्लास से देखें, ये जो क्लास है जो जो मैंने फादर के नाम से बनाई, जो सुपर क्लास है, ये जो मैंने क्लास बनाई फादर के नाम से, इस क्लास ये जो सुपर क्लास है, इस सुपर क्लास की बहुत सारी सब क्लासेस बन सकती हैं। यहाँ तो मैंने एक सब क्लास बनाई है ना चाइल्ड के नाम से, बहुत सारी सब क्लासेस बन सकती हैं। ठीक है, और वो एक्सटेंड कीवर्ड को यूज़ करके आप दो तीन क्लासेस और भी बना सकते हैं, सब क्लासेस। ठीक है, एक्सटेंड कीवर्ड को यूज़ करेंगे और इस सुपर क्लास का आगे नाम रख देंगे जो मैंने रखा है फादर। और फ्रेंड इसी तरह फिर मैंने क्या किया, इन दोनों क्लासेस को कॉल किया। यहाँ पे एक चीज़ फ्रेंड आप याद रखना, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अगर आप जहन में रखेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप फंक्शन बनाते हैं, चाहे वो आप सुपर क्लास में बना रहे हैं या सब क्लास में बना रहे हैं, जब भी आप फंक्शन बनाते हैं, अगर उस फंक्शन में आप वाइड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ देखें ये वाइड, अगर आप वो वाइड उस क्लास में यूज़ कर रहे हैं तो आप एक चीज़ याद रखना कि वाइड जब आप यूज़ करेंगे तो उस फंक्शन को आप जब मेन क्लास में कॉल करेंगे तो आप इसी तरह सिंपल कॉल कर देंगे, ऑब्जेक्ट डॉट फादर नेम। ठीक है, अभी दो जो मैंने फंक्शन बनाए, एक फादर नेम के नाम से बनाया, एक माय नेम के नाम से बनाया, इन दोनों में मैंने क्या यूज़ किया, वाइड यूज़ किया। ये देखें, यहाँ भी मैंने वाइड यूज़ किया और यहाँ भी मैंने वाइड यूज़ किया। अब जब मैंने वाइड यूज़ किया ना, तो जब मैं वाइड यूज़ करूँगा तो फिर मैं इसी तरह सिंपली कॉल कर दूंगा मेन फंक्शन में इन दोनों फंक्शंस को। अगर मैंने ऐसा फंक्शन बनाया जिसमें मैंने वाइड नहीं यूज़ किया, फ्रेंड ऐसा फंक्शन जिसमें मैंने वाइड नहीं यूज़ किया, तो वो फंक्शन में उन फंक्शन को जब मैं मेन फंक्शन में कॉल करूँगा, इस मेन फंक्शन में जब मैं कॉल करूँगा तो मैं किस तरीके से करूँगा, मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर उनको कॉल करूँगा। यानी कि ऐसे फंक्शंस जिनके अंदर हम वाइड नहीं यूज़ करते, तो उन फंक्शंस को मेन फंक्शन में कॉल करने के लिए आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर कॉल करना पड़ता है। ठीक है, उन फंक्शंस को आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर कॉल करना पड़ता है। यानी कि अगर यहाँ मैं वाइड नहीं लिखता, यहाँ मैं वाइड नहीं लिखता, ये दो फंक्शन अगर मैं वाइड नहीं बनाता, इन दोनों फंक्शन जो मैंने दो फंक्शंस बनाए हैं, अगर इन दोनों फंक्शंस को बनाते हुए वाइड नहीं यूज़ करता, तो फिर मैं क्या करता, फिर जब मैं इन दोनों फंक्शंस को मेन फंक्शन में कॉल करता तो मैं यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखता, अदरवाइज़ ये दोनों फंक्शन कॉल नहीं होते। ठीक है, तो अगर आप वाइड यूज़ कर रहे हो फंक्शन को बनाते हुए, तो फिर आप मेन फंक्शन में जब उन फंक्शंस को कॉल करोगे तो फिर आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई भी फंक्शंस बना रहे हो और उनको मेन फंक्शन में कॉल कर रहे हो और आपने उन फंक्शंस में वाइड नहीं यूज़ किया, तो फिर आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद है फ्रेंड आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है इनहेरिटेंस का। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, और प्रोग्राम भी इनहेरिटेंस के बनाऊँगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, इस प्रोग्राम को हम रन करा लेते हैं पहले। रन कराना तो मैं भूल ही गया, इस प्रोग्राम को रन करा लेते हैं। यहाँ पे मैं जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे रन फाइल के ऑप्शन पे जाऊँगा। तो पहले मेरे वालिद का नाम आएगा और फिर मेरा नाम आएगा। यहाँ देखें, ये देखें फ्रेंड, ये देख सकते हैं आप, पहले वालिद का नाम आया, फिर अब्दुल सबूर मेरा नाम आया। तो पहले मेरा फादर्स नेम आया, मेरे फादर का नेम आया और फिर मेरा नेम आया। तो यहाँ आपने देख लिया इसका आउटपुट। तो ये इसका आउटपुट है और ये प्रोग्राम है।
अल्लाह हाफिज़।